बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है इंतहाई अहम मामला डिस्कस करना है और वो अहम मामला इमरान खान साहब का जवाब है। वो जवाब जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को दिया है, जो कि ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनको दिया है कि आप जो है वो इन तमाम चीज़ों पर जो कमीशन बनाने का कहा था 2014 के धरने पे, वो भी बना लें तो सच सामने लेके आएँ। फिर इमरान खान साहब ने बड़ा ब्लंटली कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो 9 मई का उनके खिलाफ हुआ, उनकी पार्टी के खिलाफ। और अब कल जो 9 मई है, इस दिन तहरीक इंसाफ रिलीज निकालने जा रही है, परचम उठाएगी, क्योंकि अब तकरीबन साल पूरा हो गया इस तमाम मामले को। तो PTI को क्या ये इजाज़त दी जाएगी? आज फिर वकला की लड़ाई हुई है लाहौर में, बड़ा वो पूरा दिन शेलिंग चलती रही। मरियम नवाज़ ने भी बड़ी ट्वीट्स की हैं उसके हवाले से, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वो यहाँ पर आकर कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये जो जाली हुकूमत है ये खैर मना ले अगर इन्होंने इस तरह ही वकला पे धावा बोलते रहे। तो उनकी जानिब से यानी एक तरह से आप ये कहें थ्रेट किया गया पंजाब हुकूमत को। तीसरी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है और उस पर हम डिस्कस करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में नोट जारी हुए हैं उस हवाले से। तो सबसे पहले सुहेल रशीद साहब, सबसे पहले शहजाद शौकत। शहजाद हाँ, शौकत साहब। वरना मजा नहीं आएगा। अच्छा, एक और शेर अफजल मरवत वाला भी बता दें, क्योंकि शेर अफजल मरवत अब हाँ, फिर खुले हैं दूसरे नंबर पे शेर अफजल महफूज, और वो खुल के बाकी जो है खबरें ना, तीसरे चौथे नंबर वो पे। ठीक है। उन्होंने असद कैसर के खिलाफ की है बात। उन्होंने जी कहा है कि ये जो शिबली फराज हैं ये कर रहे हैं, उमर अयूब पे इल्ज़ामात लगाए हैं। तो आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहते थे कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से ये अगर हटाएंगे तो इमरान खान इनके खिलाफ है, और मैं समझूंगा मोल है ये स्टैब्लिशमेंट के। तो अब क्या आप समझते हैं? यानी ये आपसे सवाल का जवाब लेंगे बाद में। सबसे पहले शहजाद शौकत साहब पे बात करते हैं। शहजाद शौकत साहब को क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था थरोली, और हमने कहा था जी कि आप जो कह रहे हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आपके दोस्त हमारे पास आ गए और पता नहीं, तो मैंने कहा था वो कोई आपसे ज़ाती ताल्लुक में आया होगा, हम तो आपसे नहीं मानते, आईने पाकिस्तान इसको प्रोटेक्ट करता है। और कल वो जस्टिस अतरमुल्ला को मियाँ साकिब निसार के दौर की सुप्रीम कोर्ट में भी तनकीद से रोक रहे थे। आज जनाब ने यहाँ इस रोस्टम पे खड़े होकर चीफ जस्टिस सिटिंग हाई कोर्ट के हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के, उनको ब्लैक मेलर का है और कहा है जी कि ये ब्लैक मेलर है। ठीक है। और मुझे इसके बारे में ये पता है। और ये अब मुझे बताएं कि थ्रेट सबसे किया बड़ा है। सूबा पंजाब पाकिस्तान की बेशतर आबादी सूबे में रहती है, उस आबादी का आपने अपने जनाब चीफ जस्टिस के ऊपर एतबार जो है उसको मुतज़्ज़ल नहीं कर दिया। ये किया गया शहजाद शौकत साहब। और दूसरा, हम अगर तनकीद करें जज के फैसलों पे तो आप यहीं खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जी कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें और JIT बन जाती है। आपने एक सिटिंग चीफ जस्टिस को आज ब्लैकमेलर कह दिया। मेरा ख्याल है आप तो नई जो साइबर सिक्योरिटी की वो बनी है एजेंसी, उसको उनको आपसे बिस्मिल्लाह करना चाहिए। लेकिन ये आपके असूल के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। हमारा जो नज़रिया, हम आपके मामले में भी उस पर खड़े रहेंगे कि ये आपका हक था। आज़ादी इज़हार राय सबका हक है। आईन पाकिस्तानी से प्रोटेक्ट करता है। मैं या आप नहीं करते कि जी आप रोस्टम पे खड़े होकर कह रहे थे जी कि ये मेरे पास आ गए थे सारे के जी हमारी कोई आप ज़ुबानबंदी कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते। आईन पाकिस्तान जो गारंटी दे रहा है आप उसमें सिर्फ अपना शोर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप 15 शोर मिनट डालते हैं नहीं। आपके पास, 15 आज मिनट में आपने जो नहीं करते किया, तो वकला तहरीक चलाएंगे जी। आप अपने मौक़िफ़ के मुताबिक आपकी आज की स्पीच को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम अपने के मुताबिक उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये होता है फ़र्क। दिन किसी पे भी आ जाते हैं, हालात कभी भी बदल जाते हैं। कल तक आपको समझा जाता था कि आप राइट हैंड हैं इसी फेडरल गवर्नमेंट और इसी पंजाब गवर्नमेंट का और इसी मुस्लिम लीग नवाज़ का। आज आपको यहाँ खड़ा होके कहना पड़ा ये कि जिस तरह जाली हुकूमत वोटों में से। आए हैं, जिस तरह हुकूमत में आए हैं हमें पता है। और हमें पहले से पता है कि आप सब एक दूसरे को कहेंगे जैसे ये हुकूमत में आए हैं, क्योंकि हमें पहले दिन से पता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ ना। हनीफ अब्बासी को अनवारुल हक काकड़ ने क्या कहा कि ज्यादा बोलो मत, हमें पता है तुम्हारी औकात। अभी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का कच्चा चट्टा खुलेगा तो तुम और ये यहाँ पे सब एक रहोगे दूसरे नहीं। को कहेंगे, ये इस फैसले से भी डिस्टेंस करेंगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में और फार फ्यूचर में जाके ये लोग इसका तस्करा ही नहीं किया करेंगे, खाली कहा करेंगे हमने उसे बड़ा सीखा है, ये जो आज इसको ना इसके बेनिफिशरी हैं। तो शहजाद शौकत साहब को इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि देखें 24 घंटे नहीं गुजरे और आपको एक सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना पड़ गया, उनको क्रिटिसाइज़ करना पड़ गया। और हम जो अल्फाज कभी भी नहीं कह सकते, मैं सोच भी नहीं सकता, मैंने तो कभी नहीं किए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए, कह ही नहीं सकते हम। हमारी तरबियत भी ऐसी नहीं है। और हम गुफ्तगू करना भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक जानते हैं कि थोड़े से आदाब गुफ्तगू हमने देखे हुए हैं कि किसी बारे में किस हद तक जाना है। आप तो ब्लैकमेलर कह रहे हैं खड़े होकर चीफ जस्टिस को, तो हम तो ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकते थे। आप होंगे प्रिविलेज्ड, आपको ब्लैकमेलर भी कह के कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें तो वो डर भी होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम कुछ भी करेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो
तो बस ये इसलिए मैं डिस्कस करना इतना ही ज़रूरी समझा था, इससे ज़्यादा का टॉपिक शायद शौकत नहीं है। मुझे ये बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब, हम्म। ये क्या हुआ, हालात कैसे बदल आपने गए, इंट्रो में कैसे? कहा कि मैंने कहा था कि जिस दिन इनको पीएससी से भी हटाया गया तो उस दिन मैं समझूंगा कि ये मोल, ये नहीं कहा था कि ये मोल है, मैंने कहा था ये कहूंगा कि अब इमरान खान इनको पसंद नहीं करते, अब इमरान खान ने इन पे सर्कल लगा तो लिया है। ठीक देन है, कम टू अ रियल क्वेश्चन, क्या शेर अफजल मरवत एक मोल है पीटीआई में? उनके बारे में ये तासुर कुछ लोग कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, इल्ज़ामात उस पर लगने चाहिए जो एक साल खामोश रहा हो, जिसने मसलियत से काम लिया हो। शेर अफजल मरवत ने तो जब पूरी पीटीआई दबी हुई थी पिछले साल 9 मई के बाद के, और टेस्ट उनके लिए पहला पार करना ये बन चुका था कि जनाब आप पहली एक्टिविटी कब करेंगे पब्लिक ग्राउंड पर। शेर अफजल मरवत ने केपी से शुरू किया, सिंध तक गया, अभी ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में वो जलसा कर गया। आपकी लीडरशिप तो निकल नहीं रही थी, वो निकला, उसने लोगों को घुमाया, वो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गया, उसकी अपने साथ चीज़ें इन्वॉल्व होना शुरू होंगी। आप वो सोशल मीडिया का, पॉलिटिशियन को छोड़ें, आप वो सोशल मीडिया का इतना बड़ा स्टार है कि उसे अपनी सोशल मीडिया टीम रखनी बनती है। आप एक व्लॉग करते हैं, आप कितने लोग होते हैं जो थंबनेल भी बनाने वाला आपने रखा होगा, अपलोडिंग वाला भी रखा होगा, 4-5 लोग तो आपको चाहिए। शेर अफजल मरवत तो सारा दिन, उसको तो आप गेस्ट बुलाया जाता है, उसको तो आप मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस में, सेशंस में बुलाया जाता है, उसको तो पिछले दिनों फैशन शो में किसी ने खड़ा किया हुआ था कि वहाँ पे बुला के वो एक अलग भी, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाना चाहिए। उसको डाउट किया गया कि ये शायद पीटीआई में कोई अपनी चीज़ बना रहे हैं, वो उस पर भी रुक गया बंदा। अच्छा, वो आज भी इमरान खान से उसने मायूसी नहीं जाहिर की, वो कह रहा है कि मुझे शिबली फराज और उमर अयूब मुलाकात नहीं करने दे रहे इमरान खान से। और ये बात जेन्युइन इसलिए लगती है कि पीटीआई की जो पुरानी क़यादत है उसको एक डाउट ये है कि शेर अफजल मरवत चूँकि अकेले इमरान खान से मिल रहे थे, ये अपनी साइड की स्टोरी बता रहे थे और अपनी मर्जी के उनसे फैसले ले रहे थे, इनकी मुलाकात का रास्ता रोको और उसके बाद इमरान खान को बताओ कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये तो यूं यूं कर रहा है। तो वो बंदा, मेरा ख्याल है, प्लस माइनस हर बंदे में होते हैं। और इमरान खान ने बकौल शेर अफजल मरवत जो आज उन्होंने टॉक किया है कि उन्हें इमरान खान ने मना नहीं किया मिलने से, उन्होंने सुपरिटेंडेंट पटियाला जेल को कहा है कि मेरी शेर अफजल के साथ अकेली मुलाकात का इंतज़ाम करें, और वो इंतज़ाम अभी तक सुपरिटेंडेंट नहीं कर रहे। और उसकी वजह वो बता रहे हैं कि शिबली फराज और उमर अयूब 2 बंदे हैं जो कि इमरान खान से, अच्छा, नाउ कम्स, जिस मामले में सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व है कि वो इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा, इट मीन्स कि वो इमरान खान की फेवर की कोई चीज़ है। मैं आपको इसकी दूसरी पिक्चर्स पेश करता हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। दूसरी पिक्चर ये है कि भाई जब सबको जलसा नहीं करने दिया जा रहा था, एक बंदे को कैसे जलसा किया और उसे पकड़ा नहीं गया। दूसरी देखें, वो जो भी हुआ पीछे पुलिस हुए, आपको याद है? नहीं देखें, नहीं, देखें सिर्फ लाहौर से पकड़ा गया, केपी से नहीं पकड़ा गया। केपी में एक रात उनका घेराव हो गया था, हाँ, वो निकल गए थे वहां से, ना निकल गए थे, लोगों ने आके निकाला था, लोगों ने पुलिस से छुड़ाया था और अच्छा चलें दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज पे शेर अफजल मरवत की बात, पीटीआई को नुकसान एक स्टेटमेंट से पहुंचा जो सऊदीया के खिलाफ गरीदा फारूकी के शो में शेर अफजल मरवत ने दी थी, जिसके बायस इमरान खान ने उस नाराजगी का भी इजहार किया। हमने दो के वो स्टोरी की कि इमरान खान साहब खुद शेर अफजल मरवत को चाहते थे, उसके बाद उन्होंने कहा पीटीआई ने उस स्टेटमेंट का पूरा चेजा लिया है, वो उनकी मर्जी, वही हमारी स्टोरी भी ये थी ना कि इमरान खान की मर्जी से। नो देखें ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अब जब लेटर इन स्टेज पे, जब पीएसी के चेयरमैनशिप की बारी आई, पहले उनके भाई को निकाला गया, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा से। अब जब पीएसी के चेयरमैनशिप की बारी आई, तो अगर इमरान खान साहब ने उनसे काम करवाया था, ये किया था, तो चेयरमैनशिप तो फिर बनती थी, क्यों नहीं दी गई? पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा इख्तलाफ, और इमरान खान चूँकि जेल में, तो उनको पूरी पिक्चर खुद मिल नहीं रही। परसों यहाँ पे फैसल जावेद साहब से बात हो रही थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन लोग इमरान खान से नहीं मिल पा रहे। फैसल जावेद की लॉयल्टी पे आप शक कर सकते हैं। फैसल जावेद ने अपना सब कुछ छोड़ के 1996 से इमरान खान के साथ लगा हुआ है और पूरी जनाब ज़िंदगी दे दी, और डायरेक्ट इमरान खान से राब्ते में रहता था। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब रवायती पॉलिटिशियन नहीं होते, वो बता रहे थे यार कि मैं जहांगीर तरीन के दौर में भी मेरा राब्ता डायरेक्ट इमरान खान से होता था और हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेते थे। तो वो कहते हैं अब मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा जेल में उनसे कि मैं इमरान खान से कुछ पूछूं कि भाई क्या हो रहा है। तो कह रहे थे इसलिए मैं अब साइड पे हूँ, थोड़ा खामोश हूँ, वेट कर रहा हूँ कि मुझे उससे मिलने तो दें, या मैं देखूँ इमरान खान क्या चाह रहा है, किसे लीडर मान रहा है, किसे नहीं मान रहा। ये बाहर कन्फ्यूजन फैलाई हुई है अजीब सी। शेर अफजल मरवत से एक चीज़ माने कि
9 मई पिछले साल के बाद से इस साल के दौरान लीडर बना और उनके बराबर आगे खड़ा हो गया और पीएसी के चेयरमैन के लिए इमरान खान की यस ले गया था। इससे पार्टी के अंदर आप समझते हैं अफरा तफरी नहीं फैलेगी? नहीं पहली होगी साजिशें, जेलसी, मुकाबला, कंपटीशन, वो सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन कुछ और ऐसी फिर भी एक शेर अफजल एक मरवत की एक, एक चीजें शख्स हैं। जिसके साथ करिश्मा अटैच हो जाए, हम्म। शेर अफजल मरवत के साथ वो करिश्मा अटैच था, है कि लोग नहीं तो उनके ख्वाजा ऊपर आसिफ से मुलाकात करके उनसे कंसेंट लेने की क्या जरूरत है? किस चीज़ की कॉन्सेंट? वो ख्वाजा आसिफ से मुलाकात ही इस वजह से की थी कि मुस्लिम लीग नून मेरे नाम पे एतराज नहीं करेगी। नहीं, उन्होंने तस्दीक के लिए गए थे, क्या? क्योंकि पीटीआई के अंदर लोगों ने ये कहा शेर अफजल मरवत को कि जनाब आपके ऊपर मुस्लिम लीग नून और स्पीकर साहब ने फड्डा डाल दिया है हाँ। कि इसे करेंगे तो हम आपकी पार्टी को ही नहीं दे रहे। उन्होंने जाके उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी साड़ा की मसला है, जिन्हों मर्जी नामजद करो, मसला स्पीकर ने देना है। स्पीकर ने भी तरदीद की थी कि हमने कोई एतराज़ नहीं किया। उस टाइम समझ ख्वाजा गए? आसिफ ने कहा था आपकी टांगे खींचने वाले आपके अपने लोग हैं। तो ठीक कहा था, ठीक है, ठीक कहा था तो यानी उन्होंने। यू आर सेइंग कि तस्दीक मांग शेर अफजल पार्लियामेंट मरवत में एक इज वही नॉट अ कह रहा रॉन्ग नंबर, बट यार, देयर आर वाइब्स के देखें, शेर अफजल मरवत आप कैन शेर बी अ अफजल रॉन्ग मरवत नंबर। को इस चीज़ के ऊपर कंडेम कर सकते हैं कि वो सोच समझ और समझदारी से फैसले नहीं करता, वो जज्बाती फैसले करता है और जज्बाती आई फैसले एग्री, साइड इफेक्ट्स होते हैं। रिस्पेक्ट। लेकिन आप किसी के ऊपर मोल होने का नहीं लगा हाँ। सकते यार। एक बंदे ने अपनी लाइफ रिस्क पे डाल के हर जगह आपकी कैंपेन चलाई है और साल के अंदर वो मोल हो गया है और जो छुपे हुए थे वो आके वफादार हो गए हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ यार इस मामले में। चलें, इस मामले को आगे चल के कुछ मजीद चीज़ें सामने आएंगी तो खुल जाएगा ये मामला। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जो है आज बड़े हाथ पैर कांपे जब वकला ने, ये बेसिकली स्टोरी ये है कि वकला अब जहाँ पे अभी राइट नाउ उनके चैम्बर्स हैं उसको हटा दिया गया, फिर उन्होंने एहतजाज किया, वहाँ पे शेलिंग हुई, फिर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं वकला और को कहती हूँ कि ये पुरअमन रहें और पुलिस को भी कहती हूँ कि ये फोर्स ना यूज़ करें। तो ये तमाम मामले में आज एक जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है मरियम नवाज की, वो बड़ी दुनिया ने देखी हैं। क्या? यार नहीं, मुझे ये बताएं कि इसकी जगह कोई और होता तो उसको क्या किया था कि जी आप फोर्स यूज करें या क्या करें? नहीं, आपको नहीं पता लाहौर में क्या क्या कुछ नहीं नहीं हुआ होता रहा है होता रहा है तो इन्हीं आज के भी दौर हो में। गया है ना, हाँ। हो गया है ना। उसके बाद जब पब्लिक स्टेटमेंट तो बंदा यही दिया करता है जी कि नहीं एहतियात करो। नहीं तो मुझे ये नहीं समझ आई कि वकला से क्यों इस क्रूशल टाइम पे पंगा लिया गया है। लाहौर में मैं हमेशा कहता हूँ, लाहौर में जो वकला है ना उनके ऊपर शक किया जाना चाहिए नून लीग की जानिब से कि वो कभी भी उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। यानी यू आर सेइंग कि वो अंदर से लाहौर ही में पीटीआई के हामी यार सीधी ज्यादा है, clear बात ज्यादा है। करें, हाँ, लाहौर में पीटीआई के हामी वकला ग्रुप तगड़ा है, हाँ। ठीक है। और ये जो है ना एक शायबा रहता है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, तो उनको टेस्ट किया गया है आज। लेकिन टेस्ट में हुआ ये है कि एहसन बोन जैसे लोगों को भी टार्चर का निशाना बनाया गया जो कि नून लीग के बड़े करीबी थे। इस आज वाले वाक़े की सुलह ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। और कुछ भी नहीं होगा। नहीं, जो ये जो धमकियां दी गई कि हम स्टेटमेंट दिया वो आज़म नज़ीर तारड़ के मशवरे पे हुई होगी हाँ, कि जनाब इस चीज़ को ठंडा करें। हाँ, वरना ये फजूल आज़म का नज़ीर है। तारड़ ने बाहर को ये कहा है कि मुझे इस्तीफा देके आपके साथ खड़ा होना पड़ा तो आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं आप में से हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ जो है यहाँ पे आए, दोपहर की बात है कि जब वो यहाँ पे आए थे और कुछ ज़राए ने ये भी कहा है कि उन्होंने यही मामला रिजॉल्व करने की तरफ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सदर जब यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे तो उनसे ये भी सवाल हुआ, हमारे दोस्तों ने किया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो तो आपके भाई लॉ मिनिस्टर आपकी बिरादरी से हैं, आपके उस पे पैनल पे हैं, तो आपने उन्होंने क्या किरदार अदा किया? वो कहते हैं वो तो अपने एक मनसब पे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वकीलों के साथ होंगे। तो राइट नाउ जो आपको एक पिक्चर बनती हुई situation- नज़र आ रही है, क्या आपको वकला मूवमेंट कहीं दूर दूर तक नज़र आ रही है? एक पिक्चर ऐसी बनती नजर आ रही है जिसमें काफी सारे ओहदेदार आप ये बयानात बरबला दे रहे हैं जी कि ये काम हुआ तो मैं ओहदे से इस्तीफा देके आपके साथ आ जाऊंगा। अटॉर्नी जनरल ने एक दिन कह दिया जैसे बाबर सतार के खिलाफ रेफरेंस आया तो मैं अटॉर्नी जनरल की हैसियत से इस्तीफा दूंगा और बाबर सतार का वकील बनूंगा। आज़म नज़ीर तारड़ फरमा रहे हैं कि वकीलों के ऊपर अगर हाथ पाड़ी गया है तो मुझे अगर सिचुएशन आगे बढ़ी तो मैं ओहदे से इस्तीफा दूंगा और वकीलों के साथ खड़ा हूंगा। तो ओहदे से इस्तीफा देने का पता नहीं क्यों सारों को शौक पड़ा हुआ है। पता है ना, मजबूत कदमों पे नहीं है। आपको मैं एक और खबर बताऊं जो आप इग्नोर करें, जो आपके टॉपिक में ही शामिल नहीं है। जी जी बताएं। आज खबर छपी हुई है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया है कि रिटायरमेंट की ओवरऑल एज जो है ना IMF की शराइत वगैरह जो है ना उसमें पेंशन हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, तो रिटायरमेंट की ओवरऑल एज हम बढ़ा रहे हैं। अब एक बंदे की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को जनाब रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाने लगी है कि इससे हमें पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। वो सुबहान अल्लाह, तनख्वाह पूरी देनी पड़ेगी उतने साल, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये गोल्डन वर्ड जो है ना कल
लॉ मिनिस्टर और वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गए हैं। अब जस्टिफाई ऐसे किया जाएगा कि हमने तो पूरे मुल्क की जनाब 2-2 3-3 साल सर ये इतना आसान नहीं है एक्सटेंशन वाला रिटायरमेंट मामला। एज और भाई देयर आर एक्सटेंशन नहीं है रिटायरमेंट एज। रेजिस्टेंस मैं विद इन आपको द सुप्रीम बताऊं कोर्ट। लॉ मिनिस्टर के क्लर्क से लेके तो हर बंदे की अगर रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, और उसको पॉलिसी फैसला करार दिया जाएगा जी कि हमने आईएमएफ के मायदे के तहत ऐसा किया है। कौन रिवर्स करेगा, कौन क्वेश्चन करेगा? क्रिटिसाइज करने वालों के लिए अलग एजेंसी बन रही है। चलें देखते हैं वो क्या मामला होता है जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से। अभी तक तो बादल मंडला रहे हैं उस एक्सटेंशन पे, लेकिन जब ये छटेंगे तो क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सोहेल रशीद और कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।